कौन से क्वेश्चन पे थे अपन लोग? 15 क्वेश्चंस वर डन आई गेस, है ना? सो ओके, लेट्स मूव टू 16th वन. यस, व्हाट इज आंसर ऑफ 16th? किया ट्राई किया है सब किसी ने? यस, x and y are the children of A. A is father of X, but Y is not its son. How Y is related to A? Yes. D. Yes. X and Y. Correct. So X and Y are children of A. X and Y are children of A. A is father of X. A is father of X. But Y is not his son. मतलब Y क्या होगी फिर? Daughter. Daughter. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Daughter. C कैसे? सन नहीं है ना, Y is not his son. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कौन है? Daughter है. Next, 17th. चलो try to solve 17th. Yes. क्या आएगा 17th का आंसर? बी. अपूर्वा उल्टा आंसर दे रही है तू. E is related to E. ओके चलो देखते हैं नेफ्यू है या अंकल है. A is B's brother. A is B's brother. C is A's mother. C is A's mother. A is B's brother, na? So A is brother. C is A's mother. D is C's father. D is C's father. E is B's son. E is B's son. E is B's son. है ना? सी. अभी ये थोड़ा यार लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तेजस. लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए. ई इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या होता है? अभी इसमें क्या मतलब? ई इज रिलेटेड टू बी. ई इज रिलेटेड टू ए. सॉरी, क्या बताओ अभी इसमें क्या मतलब? इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश है. ई ए के साथ कैसे रिलेटेड है? हाउ ई इज रिलेटेड टू ए? तो क्या है फिर? ये नेफ्यू हो गया ना. ये इसका कौन हो गया? नेफ्यू हो गया. ई टू ए. हाउ ई इज रिलेटेड टू ए? कौन है ये? नेफ्यू है ना. ही इज व्हाट? नेफ्यू. एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो. हाउ ई इज रिलेटेड टू ए? ई इज नेफ्यू, है ना. डन. यस एवरीवन.
Yes. 18th. चलो try out 18th. K is the brother of J. Yes, done. Okay. Find who is uncle of P. Na? So K is brother of J. K is brother of J. M is the sister of K. M is sister of K. P is brother of N. And N is daughter of J. N is what? Daughter of J. है ना? And P is brother of N. ओके सो ये डॉटर है और ये ब्रदर है। अब उन्होंने पूछा है पी के अंकल कौन है ना? पी के अंकल कौन है? तो कौन हो गया फिर? के हो जाएंगे ना, है ना? ब्रदर है ना वो, के इज ब्रदर ऑफ जे। सो पी के अंकल कौन हो जाएंगे? के हो जाएंगे। एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ रॉन्ग है। Something is wrong, definitely wrong in question number 19 and 20 also, I guess. ऑप्शंस रॉन्ग है क्या? 19 के ऑप्शंस रॉन्ग है क्या? मुझे एक्चुअली किसी ने तो पहले बताया था 19 एंड 20 रॉन्ग है। A and B are sisters. दोनों sisters है ना? A and B are sisters. A is mother of D. A is mother of D. Okay. D has daughter C, who is married to F. D has daughter C. एक मिनट है, मुझे इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट नहीं हो रहा है वो, ठीक है चलो। A and B are sisters. A is mother of D. A is what? Mother of D. D has daughter C. ये daughter है. And it is she is married to F. She is married to F. G is husband of A. G is husband of A. How C is related to D? Direct question है ना ये. How C is related to D? सीधा सीधा बोला है डॉटर, है ना? सीधा सीधा बोला है डॉटर.
अच्छा, okay. How B is related to D? How C is related to D? How C is related to D? इसका आंसर डॉटर ही होना चाहिए, है ना? इसका आंसर जो है वो डॉटर ही होना चाहिए, डेफिनेटली। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डॉटर ही होना चाहिए। एंड अगर वो पूछते हैं हाउ बी इज रिलेटेड टू जी, दीपा ने सजेस्ट किया हाउ बी इज रिलेटेड टू जी, अगर ये ऐसा कुछ रिलेशन है तो आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। लेकिन एज पर प्रेजेंट क्वेश्चन इट हैज टू बी व्हाट? डॉटर। ओके, इट हैज टू बी व्हाट? डॉटर। सो क्वेश्चन ऑप्शंस रॉन्ग है, ठीक है। ए एंड एफ के बारे में अगर पूछा तो डी इज व्हाट? ए एंड एफ के बारे में पूछा तो फिर वो मदर इन लॉ आ जाएगा। अगर ए एंड एफ के बारे में पूछा है देन दैट शुड बी मदर इन लॉ। ए एंड एफ के बारे में अगर पूछा है तो इट शुड बी मदर इन लॉ, है ना? एक्चुअली नॉट मदर इन लॉ डायरेक्टली, बिकॉज मदर इन लॉ भी नहीं होगा, मदर इन लॉ भी नहीं होगा। सो फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस क्वेश्चन इज मतलब क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, ऑप्शंस आर रॉन्ग, देयर शुड बी वन ऑप्शन एज डॉटर, ठीक है। सो 19th क्वेश्चन के जो है ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस आर रॉन्ग। ए को कर दो डॉटर, सो दैट तुम्हारा आंसर भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। मेक दैट करेक्शन। डन। नेक्स्ट, आर एंड एस आर ब्रदर्स। इसमें भी कुछ डाउट है ना? आर एंड एस आर ब्रदर्स। X is sister of X, X is sister of Y, and X is mother of R. X is what? Mother of R. And X is sister of Y. Okay. Who Y is to S? किसका अंकल होगा श्रावणी? 20 का। ये दोनों ब्रदर्स है, ये उसकी माँ है, ये हाँ 20 का ए सही है, 20 का ए सही है, अंकल होना चाहिए, डेफिनेटली इट शुड बी अंकल। बिकॉज उन्होंने क्या बोला है? एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, तो जरूरी नहीं है ना वाई लड़की ही हो, वाई भाई भी तो हो सकता है ना? वाई जो है वो भाई भी तो हो सकता है। ओके, सो इट शुड बी अंकल। गो थ्रू इट एंड ट्राई टू आंसर 21st क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर 21st क्वेश्चन।
He's got the, समझ में आया 20th क्वेश्चन? यस 20th क्वेश्चन में अंकल होगा, है ना? एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, इसका मतलब अज्यूम करके मत चलो कि वाई भी लड़की ही होगी, या फिर ओके। इन क्वेश्चन 21 ओके सो 20th क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा, हाँ ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है शायद से, इस वजह से वो 21st क्वेश्चन, A is B's brother. A is B's brother. C is A's mother. C is what? A's mother. A is B's brother. C is A's mother. D is C's father. B is D's granddaughter. ये तो हमें भी पता है ना? B is D's granddaughter. How B is related to D? How B is related to D? Who is A's son? Who is A's son? इसके बारे में छोड़ दो, है ना, क्योंकि ये इनवैलिड क्वेश्चन है। ये जो है ये पूरा इनवैलिड क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father. So B and D are B is D's granddaughter, मतलब ये लड़की है ना, ये लड़की है, सिस्टर है ये। How is B related to D? And how who is A's son? Okay, so 21st में प्रॉब्लम है, how is B related to D, मतलब B D की कौन लगती है, तो क्या हो जाएगा? B जो है D की कौन लगती है? क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन को छोड़ दो, क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा वो? ग्रैंड डॉटर, करेक्ट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट कर लो एंड इट शुड बी ग्रैंड डॉटर। ओके, इट शुड बी व्हाट? ग्रैंड डॉटर। करेक्शन कर लो इसको। डी ऑप्शन, ठीक है, ऑल राइट। प्रॉब्लम है तो बोलो। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22। Couldn't be A and B are cousins. No, 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 don't assume that thing. A and B are cousins से assume करके मत चलो। जब ब्रदर्स बोला है तो ब्रदर्स ही होंगे। हम जनरल लैंग्वेज में ब्रदर्स मतलब कजिन कंसिडर करके चलते हैं, है ना? तो वैसा नहीं, यहाँ पे जब तक वो कजिन्स नहीं बोलते तब तक हमें कजिन्स उसको नहीं लेना है, ठीक है? जब तक वो नहीं बोलेंगे कि वो कजिन्स है तब तक हमें कजिन्स नहीं लेना है। हाँ, ये हटा दो, हु इज एज सन, ये सेंटेंस ही हटा दो, ठीक है? हु इज एज सन, वो सेंटेंस हटा दो,
मॉड्यूल में भी तुम्हें ऐसे उटपटांग क्वेश्चंस दिखेंगे, तो उनको उस हिसाब से ऑपरेट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ट्राई आउट फास्ट। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो बोल्ड में दिए हुए हैं वो तुम्हारे आंसर्स हैं। चलो, सो ए इज सन ऑफ बी while B and C are sisters to one another. A is son of B. सॉरी, उल्टा लिखा क्या मैंने? A is son of B. Okay. A is son of B while B and C are sisters to one another. B and C are sisters to one another. Okay. E is another mother of, sorry, E is mother of C. E is mother of C. D is son of E. D is son of E. Which of the following is correct? मतलब ये सब भाई बहन हो गए ना, ये सब क्या हो गया, भाई बहन हो गए। Which of the following is correct? D is maternal uncle of A. E is brother of B. D is cousin of A. B and D are brothers, है ना। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है? D जो है मैटरनल अंकल ऑफ A. D is what? मैटरनल अंकल ऑफ A, है ना। E is brother of B. नो, ऐसा कुछ नहीं है। D is cousin of A. नो, ऐसा भी कुछ नहीं है। E is brother of B and D are brothers. नो, है ना, ये सिस्टर है ना, तो ब्रदर्स कैसे होंगे दोनों? ये दोनों ब्रदर्स नहीं होंगे। तो क्या है फिर अपने पास? D is what? मैटरनल अंकल ऑफ A. एनी डाउट? अगला क्वेश्चन 23। श्रावणी, तो किस चीज का आंसर बता रही है? 23 का ही आंसर बता रही है। अच्छा, 26 का।
चलो RI-23 सॉल्व करते हैं. P is father of T, है ना? P is father of T. T is daughter of M. P is father of T and T is daughter of M. M is daughter of K. मतलब ये husband wife है ना? M is daughter of K. ये दोनों कौन है फिर? What is P to K? मतलब what is P? What is P? How is P related to K? How is P related to K? है ना? मतलब how is P related to K means what? ये क्या हो जाएगा? Father in law. Okay? Any doubt? How P is related to K means what? क्या है ये? Arrow किस तरफ जा रहा है? उसकी तरफ देखो. P कौन है K का? Father in law. Sorry, son in law. So sorry, son in law. Okay? So who is that? Son in law. How P to K? What is P to K? मतलब P कौन है K के लिए? Who is P to K? All right. Option D. Any doubt? Done with the question number 23. Done with the question number 23. Yes, 24. A and B are brothers. E is daughter of F. A and B are brothers. E is daughter of F. F is wife of B. F is wife of B. एक मिनट. A and B are brothers. F is wife of B. Wife है. E is daughter of F. What is relation of E to A? E कौन है? कौन है फिर? नीस हो गए ना, है ना? E का रिलेशन A के साथ. E कौन है A के लिए? What is relation of E? Relation of E to A, है ना? तो E कौन है A के लिए? Who is A? Who is E for A? Niece. सही है. 24th का C option. Any doubt? कुछ problem? Yes. How is E related to A? E कौन है A के लिए? All right. 24 done. 25. Try out fast.
यस 25 आ रहा है आंसर सबको? ओके, M and F आर मैरिड कपल्स। हमें नहीं पता कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, ठीक है। A and B are sisters and A is sister of F। तो A and B are sisters ना, तो ये सब सिस्टर्स हो गए। कौन A B? F के बारे में हमें पता नहीं कुछ। Who is B to M? Who is B? B कौन है M के लिए? B कौन है M के लिए? रक्षण ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट गो इनटू द साइकोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेटर, ओके। जब तक वो नहीं बोलते तब तक अजीम मत करो कुछ भी, ठीक है। सो एफ बी कौन है एम के लिए? हु इज एम? हु इज बी फॉर एम? सिस्टर इन लॉ हो गए ना, है ना, सिस्टर इन लॉ। हमें फर्क नहीं पड़ता ये मेल है ये फीमेल है, ये मेल है ये फीमेल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। ये मेल है या फीमेल है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट जो भी स्पाउस है उसकी बहन, जो भी स्पाउस है, हस्बैंड हो वाइफ हो, जो भी स्पाउस है उसकी बहन सिस्टर इन लॉ ही होती है ना। उसकी बहन क्या हो जाती है? सिस्टर इन लॉ ही होती है, सही बात है, ओके। तो यस, यहाँ पे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ओके। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। सो यस, हु इज बी फॉर एम, ओके। तो बी कौन है एम के लिए? तो क्या है फिर? सिस्टर इन लॉ। क्यों अपूर्वा ऐसा क्यों बोल रही है? गुस्सा क्यों मैं तुमसे? ऐसा क्यों बोल रही है? आप मेरे से गुस्सा हो क्या? मैं एक्चुअली आज थोड़ा चैट बॉक्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, ऐसे हो रहा है थोड़ा सा। कुछ प्रॉब्लम है क्या अभी तक? हाँ बोलो बोलो, कुछ बात है तो बोलो, कुछ स्पेशल पूछना है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल आंसर योर क्वेश्चन अपूर्वा। चलो आगे बढ़े फिर। चलो अगला क्वेश्चन 26। मदर आ रहा है। A is mother of B. Sorry, D. A is mother of D. B is not son of C. A is mother of D. A is mother of D. ये मदर है। B is not son of C. C is father of D.
D is sister of B. How A is related to B? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए ना फिर, तो हाउ A is related to B? मदर ही हो गई, है ना. B is not, अच्छा ओके, B is not son of C. B is not son of C. मदर नहीं होगा ना. हाँ मदर ही होगा, मदर ही होगा, क्योंकि ये सिस्टर भी तो हो सकती है, नॉट सन बोला है ना, तो ये लड़की भी तो हो सकती है. यस, तो ये डॉटर भी तो हो सकती है. यस करेक्ट, तो शी कैन बी डॉटर. हाउ ए इज रिलेटेड टू बी? हाउ ए इज रिलेटेड टू बी? हाँ, डी इज सिस्टर ऑफ बी बोला है ना उन्होंने, तो दो बहनें नहीं हो सकती क्या फिर? भाई होना चाहिए क्या इसको? जरूरी नहीं है ना, दो बहनें भी तो हो सकती है. डी को सिस्टर भी बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि उसको सिर्फ एक ही बेटी होगी, दूसरा बेटा ही होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है. दोनों सिस्टर्स भी तो हो सकते हैं, दोनों डॉटर्स भी तो हो सकते हैं ना उसको. तो डोंट अज्यूम द थिंग्स, है ना. सो इट शुड बी मदर. ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? यस. उल्टा मत सोचो. बी का ए के साथ रिलेशन नहीं पूछा उन्होंने. हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. So any doubt in 26th question? बोलो जल्दी. Any doubt in 26th question? कितने क्वेश्चन है इसमें? बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें. 20, 40, 60, 63 क्वेश्चन है टोटल. ये पूरा मॉड्यूल के जो सारे क्वेश्चन है ना, वो हमने सारे इसमें लिस्ट आउट किए हुए हैं. Any doubt in 26th? जाए फिर 27 की तरफ. Yes, everyone. Okay. So what is 27th question? A and B are brother and sister respectively, है ना. मतलब ये ब्रदर है और ये सिस्टर है. C is A's father, तो C is here. एक मिनट. अभय को क्रॉस चेक करना है. 16th का D, 18th का A. करेक्ट, सही है. 16th का D सही है और 18th का K सही है. चलो क्वेश्चन नंबर 27. क्या बोला उन्होंने? A and B are brother and sister respectively ना. So A is brother, B is sister. C is A's father. D is C's sister. D is C's sister. ये sister है ना. Next, E is D's mother. E is D's mother. E is D's mother. How B is related to E? How B is related to E? कौन हो गया फिर? Yes. How B is related to E?
ग्रैंडडॉटर ना, ये ए एंड बी आर ब्रदर सिस्टर, पूरा फ्लोचार्ट देखो यार, ए एंड बी आर ब्रदर सिस्टर, सी इज फादर ऑफ ए, एंड ये दोनों भाई बहन है ना, सो E is mother of these two. So obviously B should be what? Granddaughter. A option. 27. Go through it. कुछ doubt तो बोलो. Done? No doubt? Yes? पक्का? Should I move to 28th? आंट, आंट होता है वो तेजस, जो तू बोल रहा है, आंट बोलते हैं. 28. 28 आया. मराठीमध्ये आत्या, मराठीमध्ये आत्या, आत्या म्हणजे बुवा हिंदीमध्ये. Q is son of P. Q is son of P. X is daughter of Q. X is daughter of Q. R is auntie. अच्छा, aunt of X. ऐसे थोड़ी लिखते हैं कुछ भी. R is aunt of X. Okay, aunt है ये. And L is son of R. L is son of R. Who is L to P? क्या बोला उन्होंने? Yes. Q is son of P. मतलब yes, ये दोनों भाई बहन हो गए ना, फिर ये दोनों भाई बहन हो गए. Q is what? Son of P, है ना. And X is daughter of Q. इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए. All right. Okay. And ये उसका बेटा है, तो ये कौन हो गए फिर? बोलो. ये दोनों भाई बहन हो गए क्योंकि Q is father of X, है ना. Q is father of X and R is aunt of X. So yes, ये दोनों भाई बहन हो गए. So yes, क्या हो जाएगा फिर? L is grandson. देखो जरा क्वेश्चन नंबर 28, कुछ डाउट हो तो. ये इनबिल्ट है, Q and R are brothers and sister, ये इनबिल्ट है. एनी डाउट? कुछ डाउट है क्वेश्चन नंबर 28 में? Done? 28th, 29, try out first. P and Q are brothers, R and S are sisters. P and Q are brothers.
son of S brother. P is son of S brother. S का कोई तो भी भाई है एंड P जो है वो उसका बेटा है ना. S का कोई तो भी भाई है एंड P जो है उसका बेटा है. P is son of S brother and R and S are sisters. वो बोला है उन्होंने. R and S are sisters. How Q is related to R? How Q is related to R? Q का पूछा है रिलेशन R के केस में. Yes. How Q is related to R? P and Q are brother. P's son. Okay. उल्टा हुआ ये ना. P and Q are brothers. P's son. P का कोई तो भी son होगा. Is S brother. S sister है. How Q is related to R? Q का रिलेशन पूछा है R के रिस्पेक्ट में. So it should be uncle. Any doubt? Yes. समझ में आया पक्का? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. ये पोजीशन पे कौन है हमें नहीं पता है ना. Who is this person? We don't know. R and S are sister. P and Q are brothers. और यहाँ पे कोई तो भी बंदा है जिसकी ये बहनें हैं है ना. So who is Q related to R? So it is what? Uncle. Done. Question 30. Last question for today. A and B are young ones of C. C is mother of B. C is mother of B. But A is not daughter of C. डॉटर नहीं मतलब क्या हो गए ये दोनों भाई भाई हो गए ना. What is the relationship between C and A? क्या हो गया फिर? मदर एंड सन है ना. डॉटर नहीं मतलब कौन होगा? सन होगा. सन होने की पॉसिबिलिटी है. सो अंडरस्टूड. यस. डन. अगले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ऑलराइट. सो लॉजिकल रीजनिंग ऐसे कुछ है नहीं यार. उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस ही लगता है जैसे मैंने बोला. ट्राई आउट प्रैक्टिस क्वेश्चन. सेंड मी द डाउट्स. विल डिस्कस दोज इन क्लास. ओके. सारे डाउट्स अपन क्लास में डिस्कस करेंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चन जब अपन लेंगे तो स्टार्टिंग तुम्हारे डाउट से ही होगी. ठीक है. सो पहले से भेज के रखो मुझे so that I will also work on it and there won't be any problem during the class. ठीक है. 19th and 20 का क्या है कंफर्म करना है. 19th and 20 क्वेश्चन. 20 का तो सही था. 20 का आंसर ए होना चाहिए एंड 19 जो है 19 का आंसर हाउ सी इज डॉटर होना चाहिए. ओके. गलत क्वेश्चन है वो. 19th का जो है वो गलत है. इट शुड बी डॉटर. अब कोई और क्वेश्चन मॉडिफाई हुआ है तो मुझे नहीं पता. बट अगर C इज रिलेटेड टू D ऐसा क्वेश्चन है तो इट शुड बी डॉटर. ठीक है. अभी क्वेश्चन मॉडिफाई करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. हाउ B इज रिलेटेड टू G, हाउ B इज रिलेटेड टू D. अभी कैसे भी अपन क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकते हैं. बट दी प्रेजेंट क्वेश्चन के हिसाब से यू शुड गेट द आंसर एज डॉटर. अब वो क्वेश्चन करेक्ट कैसे करना है वो यार अभी हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसा क्वेश्चन होना चाहिए. अच्छा. मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है उन्होंने. B is
B हैज डॉटर C, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके, तो A and B आर सिस्टर्स. A is mother of D. B has daughter C. Who is married to F, which is who is husband. G is husband of A. How C is related to D? How C is related to D? अब cousin आना चाहिए आंसर, है ना? Now answer should be cousin. इस केस में आंसर कजिन आएगा, बट अभी मॉड्यूल में अगर ये करेक्शन है तो उस हिसाब से आंसर आना चाहिए कजिन, और अगर यही क्वेश्चन है तो इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए डॉटर. ओके, तो अभी तक अपना एक्चुअल मैथ शुरू नहीं हुआ है. हाँ, ये लॉजिकल रीजनिंग है, एक्चुअल मैथ्स अभी बाकी है. इसके बेसिस पे मैथ्स को जज मत करो. ओके, इसके बेसिस पे मैथ्स पे जज मत करो अभी. और इसके 30 क्वेश्चंस एंड सिलोजिज्म खत्म होने के बाद हमें पता चलेगा कि मैथ्स एक्चुअली क्या है. हाँ, तो अगर तुम यहाँ पे करेक्शन कर देते हो बी हैज डॉटर सी, इन दैट केस ये दोनों कजिन्स हो जाएंगे. और अगर तुम सी इज रिलेटेड टू डी विदाउट एनी करेक्शन क्वेश्चन कंसिडर करते हो तो इट शुड बी डॉटर. अगर यहाँ पे करेक्शन बी आता है, मतलब बी हैज डॉटर सी, ऐसा कोई करेक्शन है तो इट शुड बी कजिन. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. ओके, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन. इस टॉपिक को खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली.